1351 ईस्वी दिल्ली सल्तनत संकट में थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखरने की कगार पर था। ऐसे समय सिंहासन पर बैठा एक ऐसा सुल्तान जिसने नहरें, शहर और महल तो बनाए, लेकिन उसके शासन में कई ऐसे फैसले हुए जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप जानते हैं? फिरोज शाह की मां एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह राजनीतिक दबाव में कराया गया था ताकि युद्ध और विनाश टाला जा सके। ये कहानी सत्ता और राजनीति की कठोर सच्चाई दिखाती है। सिंहासन संभालते ही फिरोज शाह पर मंगोलों ने हमला किया, लेकिन पहले ही अभियान में उन्होंने मंगोल सेना को पराजित कर बंदी बनाए गए लोगों को मुक्त करा दिया। यही उनकी पहली बड़ी सैन्य सफलता बनी। दिल्ली में अफवाह फैल गई कि फिरोज शाह मर चुके हैं। एक व्यक्ति को मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र बताकर सिंहासन पर बैठा दिया गया, लेकिन जब फिरोज शाह जीवित लौटे तो पूरा खेल पलट गया। फिरोज शाह की अपनी रिश्तेदार ने महल में उनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन उन्हें छिपे हुए संकेत मिल गए। उन्होंने तुरंत तलवार उठाई और षड्यंत्र विफल कर दिया। 1353 ईस्वी 70,000 सैनिकों के साथ फिरोज शाह बंगाल पहुंचे। युद्ध इतना भीषण था कि समकालीन विवरणों में लाखों तक हताहत होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन विजय के बाद भी उन्होंने पूरे बंगाल को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। दलदली भूमि और प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने संधि को प्राथमिकता दी। फिरोज शाह केवल योद्धा नहीं थे, उन्होंने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और जौनपुर जैसे नगर बसाए। उन्होंने 5 बड़ी नहरें बनवाईं, जिससे हजारों किसानों की खेती में पानी पहुंचा। इतिहास का सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग कारनामा, फिरोज शाह ने मेरठ और टोपरा से सम्राट अशोक के विशाल पत्थर के स्तंभ दिल्ली मंगवाए। सैकड़ों बैलों, विशेष गाड़ियों और रेशमी कपड़ों की मदद से इन्हें बिना तोड़े राजधानी तक पहुंचाया गया। दिल्ली का प्रसिद्ध फिरोज शाह कोटला आज भी खंडहरों में बदल चुका यह महल कभी दिल्ली सल्तनत की शान था। यहीं अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया था। उन्होंने मदरसों की स्थापना की, गरीबों के लिए अस्पताल खोले, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु सहायता कोष बनाया, संस्कृत ग्रंथों का फारसी और अरबी में अनुवाद भी कराया। लेकिन फिरोज शाह का शासन केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं था, उन्होंने शरीयत के कठोर पालन पर जोर दिया। समकालीन और बाद के ऐतिहासिक स्रोतों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि उनके शासनकाल में कुछ धार्मिक समुदायों और परंपराओं पर दमनात्मक नीतियां अपनाई गईं तथा कुछ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। इसी कारण उनका शासन आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। एक सैनिक का घोड़ा मानकों पर खरा नहीं उतरा, तब फिरोज शाह ने स्वयं उसे सोने का सिक्का दिया ताकि वह अधिकारी को रिश्वत देकर परीक्षा पास कर सके। इतिहासकार इसे उनके शासन में बढ़ते भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं। 37 वर्षों तक शासन करने के बाद 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही तुगलक वंश तेजी से कमजोर होने लगा और अंततः दिल्ली सल्तनत एक नए दौर में प्रवेश कर गई। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक जिसने नहरें, नगर और स्मारक बनाए, लेकिन जिसकी धार्मिक और प्रशासनिक नीतियां आज भी इतिहासकारों के बीच गहन चर्चा और विवाद का विषय हैं। क्या वह दूरदर्शी निर्माता था या कठोर शासक? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।